और जबलपुर में क्रूज हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने वीडियो जारी कर दावा किया एम्बुलेंस में नहीं था कोई मेडिकल स्टाफ। हादसे के बाद पहुंची थी 108 एम्बुलेंस। प्रत्यक्षदर्शी ने जांच आयोग को सौंपी है पेनड्राइव। पर्यटन विभाग के अधिकारी के बयान दर्ज किए गए। 30 अप्रैल को बरगी डैम में बता दें आपको हादसा हुआ था। 13 लोगों की मौत हो गई थी। जांच आयोग को सौंपा गया है अब 14 बिंदुओं का शिकायत पत्र। ये पूरा मामला जबलपुर का है, क्रूज हादसे से जुड़ा, और इस मामले में लगातार एक रिपोर्ट सामने आ रही है क्योंकि जांच लगातार चल रही है। ज्यादा जानकारी भी लेंगे। सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, एम्बुलेंस में किसी के भी ना होने की जानकारी सामने आई है। जांच जैसे आगे बढ़ रही है, कई सारी चीजें सामने निकल करके आ रही हैं। इसी बीच एक और जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार 30 अप्रैल को जो बच्ची में क्रूज हादसा हुआ था, इस हादसे में 4 मासूम बच्चे से 13 लोग की मौत हो गई थी। और उस समय की अब लगातार वीडियो सामने आए क्योंकि अब सरकार ने न्यायिक जांच का जो आदेश दिया और न्यायिक जांच का प्रारंभ हो गया। तो जो भी उस समय के प्रदर्शी हैं या पुलिस हैं, वो कुछ न कुछ उनके पास आ रहे हैं न्यायिक जांच में और अपना सबूत भी पेश कर रहे हैं। एक नीरज मिश्रा है, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि जो क्रूज था और वीडियो भी उन्होंने जारी किया जिसमें देखा जा रहा है कि जो क्रूज का हादसा उसके बाद जो एम्बुलेंस आया था, उस एम्बुलेंस में किसी प्रकार का ना प्राथमिक उपचार के साधन थे, ना जीवन रक्षक वहां की सुविधाएं थी। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन भी नहीं था। और साथ में जब मालूम है जब एम्बुलेंस आता तो उसके अंदर कहीं डॉक्टर या टेक्नीशियन होते तो वो भी नहीं था। वो वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा कि ना अटेंडर ना डॉक्टर उसमें मौजूद है उसमें। साथ में जिस प्रकार से वहां पे जब आसपास के जो लोगों द्वारा जो बचाया गया था, वहां के मजदूरों द्वारा लोगों को बचाया था, डूबते हुए लोगों को, उनको जब एम्बुलेंस में रखा गया तो यहाँ तक कि ऑक्सीजन नहीं था। देखिए साफ तौर पर आवाज सुनाई दे रहा कि ड्राइवर बोल रहा कि इसमें ऑक्सीजन नहीं, किसी नहीं थी। लेकिन मजदूरों द्वारा जरूर ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाए, कम से कम जान बचाई, क्योंकि उस समय सांसें चल रही थी। तो देखिए जिस प्रकार से वहां एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस में किसी का कोई व्यवस्था न कहीं न कहीं लापरवाही को जन्म। जिस प्रकार क्रूज हादसे में क्रूज की बात की जा रही है, इंजन खराब थे, जहां उनकी लापरवाही, रिसोर्ट प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही थी, उसी तरह से एम्बुलेंस जो किया कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही थी। जब ये सूचना मिली थी, जब एम्बुलेंस वहां पहुंचाया गया था बरगी में, तो वहां पे इस प्रकार के साधन समुचित व्यवस्थाएं एम्बुलेंस में दिए, खाली एम्बुलेंस पहुंचा दी गई थी। लेकिन इस बात को लेके कहीं न कहीं नीरज मिश्रा ने एक पेन ड्राइव में वीडियो सबूत सहित आयोग को दिया है। आयोग अब इस मामले की जांच की बात जरूर कह रहे हैं। साथ साथ आपको बता दूं जो न्यायिक जांच की जो अभी व्यवस्थाएं हैं, जो न्यायिक जांच आगे बढ़ी है, उसमें पर्यटन विभाग के 3 अधिकारी को अभी तक बयान दर्ज हो चुके हैं। वहीं रिसोर्ट प्रबंधन और जो क्रूज का चालक है उनके से भी पूछताछ अभी जारी थी। देखिए जिस प्रकार से लगातार नए जो न्यायिक जांच के रूप में अलग अलग जो शिकायतें आ रही है, कहीं ना कहीं क्रूज को लेकर समय हो, कहीं ना कहीं लापरवाही को लेके हो, ये बात सभी चीजें सामने आती है, धीरे धीरे आ रही है। वहीं जो भी न्यायिक जांच आयोग को 7 दिनों के भीतर ये रिपोर्ट सरकार को पेश करना है, लेकिन उसके बावजूद जो हालात जो सामने अभी आ रहे हैं, जिस प्रकार से एम्बुलेंस की अभी जो लापरवाही सामने आई, क्योंकि पिछले बार जो पत्र जो वायरल हुआ, जो पत्र सामने आए, तो उसमें साफ तौर पर दिखाई दिया गया कहीं न कहीं जो मैनेजर है मैकेनिकल रिसोर्ट के, उन्होंने पर्यटन विभाग को पत्र लिखा था जिसमें साफ तौर पर बताया था कि जो दोनों क्रूज खराब है, जिसमें जो जिस क्रूज का हादसा हुआ था उसका एक इंजन पहले से खराब था और दूसरा इंजन कहीं ना कहीं उसमें उसकी मरम्मत की बात की जा रही थी। तो साफ तौर पर जाहिर होता कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर लापरवाही, घोर लापरवाही बरती गई। कहीं ना कहीं दोषी इसमें पर्यटन विभाग के साथ साथ अब नए सिरे से अब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही। जो एम्बुलेंस वहां पहुंचाया गया उसमें समुचित व्यवस्थाएं नहीं की गई, ना डॉक्टर। ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए श्रीनिवास। कि आपदा प्रबंधन के नाम पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, लोगों को मरने छोड़ दिया। और जहां पर एम्बुलेंस में अटेंडर होना चाहिए था, अटेंडर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जो सेफ्टी गाइडलाइन का पालन किया जाना था उनका पालन नहीं किया गया। और जो क्रूज जिस कारण हादसा हुआ, जिसमें इंजन की खराबी की बात की गई, उस क्रूज को ध्वस्त कर दिया गया। मतलब अपराध को छिपाने का कार्य भी किया गया। इस बात को कि 13 लोग मर गए, कारण को बचाने का प्रयास किया, लोगों को बचाने का प्रयास किया, इसलिए पावर आज याचिका प्रस्तुत की गई।
डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अब छत्तीसगढ़ में बस का सफर जल्द महंगा हो सकता है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने परिवहन मंत्री से मुलाकात की है। सामान्य बसों के किराए में 50% और एसी डीलक्स बसों के किराए में 30% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा। महासंघ का कहना है कि प्रदेश में आखिरी बार साल 2021 में यात्री किराए में संशोधन किया गया था। इसके बाद से डीजल, वाहन रखरखाव और बाकी संचालन खर्च लगातार बढ़ते गए, लेकिन किराया उसी अनुपात में नहीं बढ़ाया गया। संगठन के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में डीजल के दाम कई बार बढ़ाए गए, जिससे बस संचालन आर्थिक रूप से कठिन हो चुका है। तो सरकार की तरफ से फिटनेस, सीट बेल्ट, स्पीड गवर्नर, पैनिक बटन और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जैसे सुरक्षा नियम लागू करने से अतिरिक्त खर्च भी बढ़ा है। संगठन का दावा है मौजूदा हालात में 90% से ज्यादा बस ऑपरेटर आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। हालांकि सरकार अभी महासंघ की मांग पर विचार विमर्श कर रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बस मालिकों ने बस का किराया बढ़ाने की मांग रखी है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने परिवहन मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात की और केदार कश्यप से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपनी मांग रखी है कि बस की कीमतों में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से इजाफा हो चुका है। इसके साथ ही जो बस का मेंटेनेंस है वो भी काफी महंगा हो गया है और ऐसे में पुराने किराए में उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है। ऐसे में महासंघ का कहना है कि जो सामान्य बस है उसके किराए में 50% की बढ़ोतरी की जाए और जो डिलक्स बस है उसमें 30% की बढ़ोतरी की मांग उनकी तरफ से रखी गई है। हालांकि सरकार अभी उनकी मांगों को लेकर विचार विमर्श कर रही है और देखना ये होगा कि आखिर सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि महासंघ का कहना है कि 2021 के बाद बसों के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और इसको लेकर पहले प्रदर्शन का एक दौर भी जो है देखने को मिला था। लेकिन अगर किराए बढ़ते हैं तो आम पब्लिक को महंगाई का एक हम लोग को तो मान चलिए बहुत परेशानी है। अब ये महंगाई तो आसमान छुई हुई है। ये भाजपा सरकार में ये जो चल रहा है ये तो बहुत ही, अब क्या कहें इसको, यही सब चल रहा है। अब समस्या तो हम जैसे आम पब्लिक को उठानी पड़ रही है। उनको क्या है, वो तो अपनी राजगद्दी में बैठे हुए हैं। तो बहुत परेशानी हो रही है इस कारण से, मान लीजिए। और डीजल और पेट्रोल बहुत दाम बढ़े, इसका थोड़ा सा देखना चाहिए सरकार को, है ना। और आम पब्लिक को परेशान भी हो रहे हैं पब्लिक, इस कारण से जो है तो थोड़ा सा किराया भी बढ़ाना चाहिए। मैं इतना ही कह रहा हूँ। बहुत सारे परेशानी हैं। हम लोग वो डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ गया, बॉस वाले भी बोल रहे हैं ज़्यादा पैसा लेंगे, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, लगातार महंगाई बढ़ रही है और कहीं ना कहीं अब बस ऑपरेटर्स भी परेशान हैं। उनका कहना है कि किराया बहुत लंबा वक्त हो चुका है संशोधन किराए में किए हुए, अब बहुत जरूरी हो जाता है किराया बढ़ाना। क्या लगता है आने वाले दिनों में ये भी महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ेगी? देखिए, सीधा हम हमारे बीच जो मौजूद हैं बस चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बस के जो ऑनर है वो भी हम हैं। अनवर भाई, सीधा हम उनसे ही बात करेंगे। आप लोगों ने एक पत्र लिखा है, महंगाई का असर आप लोगों पर भी पड़ रहा है, आम जनता पर भी ये पड़ने का क्या? माननीय परिवहन मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई है। हमने उनको अपने डीजल की वृद्धि के बारे में बताया कि 8 रुपये डीजल का रेट अभी तक बढ़ चुका है और किराए में अगर बढ़ोतरी नहीं होगी तो जो हमारी जितनी प्रॉफिट है वो डीजल में खत्म हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी गाड़ियों को चला नहीं पाएंगे, हमारी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। तो हमारा निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके साधारण गाड़ियों में 50% और डिलक्स एसी बसों में 30% किराया तत्काल बढ़ाया जाए। क्या लगता है कि डीजल नहीं मिल रहे हैं इसलिए बसों में देरी भी हो रही है? हम ये 15/4 को कलेक्टर साहब को लेटर दिए थे कि हम जिस पेट्रोल पंप में जाते हैं वहाँ हमें फुल टैंक डीजल नहीं दिया जाता। लंबी दूरी गाड़ी है, 4 जगह में डीजल भरवाना पड़ता है। तो हमारा उनसे ये निवेदन है कि जितने भी बस स्टैंड के आसपास पेट्रोल पंप है वहां में डीजल पर्याप्त मिलते रहे, ताकि हम गाड़ियों को सुचारू रूप से संचालन करते रहें। अगर नहीं डीजल मिलेगा तो हमारी गाड़ियां अभी 20% बंद हुई हैं, आगे हो सकता है और भी गाड़ियां बंद हो जाएं। क्या लगता है सलू भाई कि आप लोग 2021 से भाड़ा नहीं बढ़ा है तो भाड़ा बढ़ेगा तो उसका भी असर अभी नहीं बढ़ रहा है तो आप पर बढ़ेगा तो जनता पर? नहीं, वो तो 2021 के बाद से चेचिस के रेट में, बॉडी के रेट में सबका रेट बढ़ ही गया है। तो हमने भी मांग पत्र दिया है जिससे मंत्री जी को, जिससे मतलब उसमें अभी चल रहा है, इन प्रोसेस है, वो कैबिनेट में जाता है, तब वहाँ से जब फाइनल होगा तभी बढ़ेगा। तो रेट नहीं बढ़ेगा तो आप लोग को ज़्यादा असर पड़ रहा है? रेट नहीं बढ़ेगा तो बस का संचालन करना नामुमकिन है, हम संचालन नहीं कर पाएंगे। जी, क्या लगता है आपको किस तरह की दिक्कतें हो रही है संचालन में? संचालन में दिक्कत बहुत हो रही है।
इसके गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। कई गाड़ी चली थी, आधी बंद कर दी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बचत ही नहीं आ रही, माइनस हो रही है गाड़ी, चला रहे हैं बस, डीजल भी नहीं मिल रहा है। कई कई जगह पेट्रोल पंप में डीजल डलाते हैं, फिर कहीं पहुंच पाते हैं। लंबी रूट की गाड़ी है हमारी, परेशानी ज़्यादा होती है। क्या ये छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां ट्रेन का साधन नहीं है, अगर वहां तक बसें नहीं पहुंच पाएगी, आम जनता परेशान होगा। आप लोग भी बस किराया नहीं बढ़ रहा है, सफर कर रहे हैं। देखो, जब भी महंगाई बढ़ती है तो एक पे नहीं बढ़ती है, सब पे बढ़ती है। लोड सबके ऊपर पड़ता है और महंगाई का बोझ सबको झेलना पड़ता है। जब महंगाई बढ़ेगी तो किराया भी बढ़ना चाहिए, ये उचित बात है। भाई, हर आदमी महंगाई के शिकार हो रहा है, महंगाई सब पर लग रही है, महंगाई से जूझ रहा है आदमी। हम लोग भी महंगाई में हैं, महंगाई से अलग नहीं है। बस वो जितने बस मालिक है वो भी महंगाई के साथ है। अब डीजल महंगा हुआ तो ये आवश्यक है और ज़रूरी है कि किराया बढ़ना चाहिए, और किराया बढ़ेगा नहीं तो बसें चल नहीं कुछ अमर भाई, कुछ आश्वासन मिला है किस तरह की रेटें बढ़ पाएंगी, क्या आप लोगों को राहत मिल पाएगा? जिस दिन हम माननीय परिवहन मंत्री जी को पत्र दिए थे, उसके दूसरे दिन ही उन्होंने उच्च अधिकारियों को बुला के और उनको बोला गया था कि ये तत्काल इसको बढ़ाएं और विधि विभाग से पास करा के इसको कैबिनेट तक लेके जाना है। इसमें ढीले बिल्कुल भी न करें, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो हमारी तकलीफों को समझ चुके हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये 15 दिन के अंदर अंदर हमारा किराया जरूर बढ़ेगा। महंगाई की वजह से कुछ बसें भी बंद हुई, आप बता रहे हैं। स्थिति ये है कि बात डीजल की नहीं है, यूरिया है, उसका रेट बढ़ गया है, ऑयल का रेट बढ़ गया, चेचिस का रेट बढ़ गया, टायरों का रेट बढ़ गया। हर जगह मतलब रेट बढ़ने से जो हमारी कमाई है ना, वो कमाई हमारी पूरी बस की उसी में ख़त्म हो गई, किसमें जो बचत आती थी। तो इसलिए हमारा किराया बढ़ना चाहिए ताकि हमारे बसें बंद रहो और यात्रियों को परेशानी ना हो। अगर किराया नहीं बढ़ेगा तो बसें बंद करना नहीं है, मजबूरी हमारी बंद करना हो जाएगा, वो गाड़ियां बंद हो जाएंगी अपने आप। ये कहा जा सकता है कि छोटे जो बस चलाते हैं इक्का दुक्का, उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, और अगर किराया भी बढ़ेगा, आप लोगों की मान जाए कहीं भी जाए, तो इसका बोझ भी पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। छोटे जो बस मालिक हैं, जिनकी 1-2 लोकल गाड़ियां चलती है, 800-900 रुपये उनका दिन में मतलब सब खर्चा काट के जो बचता है, वो पूरा पैसा अभी पिछले 4-5 महीनों से उसमें चला जा रहा है, मतलब कुछ नहीं बच रहा है। तो उसके कारणवश कई गाड़ियां उन लोग की खड़ी, अपनी गाड़ियों को उन लोग मतलब खड़ी कर दिए हैं घर में ले जाके। तो किराया बढ़ेगा तब वापस संचालन में आएंगी गाड़ियां। ठीक, ये बिल्कुल देखिए, किराया बढ़ाने की मांग की है 30 से 50% की अलग अलग बसों की कैटेगरी में। देखना होगा कि परिवहन मंत्री तक बात जब गई है तो आने वाले समय में किस तरह के निर्णय लेते हैं। और महंगाई की मार जिस तरह से अभी आम लोग झेल रहे हैं, हो सकता है किराया बढ़ेगा, बहुत अगर नहीं बहुत शुक्रिया।